7 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाता है। हर महाराज अज महालक्ष्मी लेकर जा रहे महल पहुंचे तो अपनी रानी को बुलाया, कहा देवी ये मेरी मेहनत की कमाई है, संभाल कर रखना। जो रानी हीरा जवाहरात में रहने वाली, उसे वो सिक्का क्या अच्छा लगेगा। जिस मानव ने, जिस इंसान ने कभी मेहनत नहीं की हो, जो बेटा अपने माता पिता की धन दौलत पर आनंद लेते रहे हो, वो क्या जाने कि मेहनत क्या होती है। रानी ने वो सिक्का महल में फेंक दिया। वही संत फिर से भिक्षा लेने के लिए आते, भिक्षा में दे। रानी भिक्षा लेकर बाहर आई। महात्मा ने कहा महाराज हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, मेहनत की कमाई दीजिए। एक बार मैं बिना भिक्षा लिए वापिस चला गया हूं, अब नहीं जाऊंगा। आज को याद आया, कहा देवी बहुत पहले हमने आपको एक मेहनत का कमाया हुआ सिक्का दिया था, वो महात्मा को दे दो। रानी बोली महाराज वो सिक्का तो मैंने महल में फेंक दिया। महल में फेंक दिया? संत बोले ऐसा करो महल को खुदवा। महल खोदना शुरू हो गया। जब राजा अज का महल खुदा तो महल को खोदने से 1 रथ निकला, 2 रथ निकले, 3 रथ निकले, इस प्रकार 9 रथ निकले। और जब 10वां रथ निकला तो 10वें रथ पर बहुत सुंदर बालक बैठा हुआ निकला, जिसका नाम रख दिया दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की। राजा अज को दशरथ प्राप्त। किसकी वजह से? उस सिक्के की वजह से दशरथ प्राप्त हुए। संत दशरथ को राजा अज को सौंप देते हैं और भ्रमण करने के लिए चले गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, दशरथ बड़ी होने लगी। जब दशरथ बड़े हुए, राजा अज के शरीर पर पड़ा पा गया। अज ने विचार किया कि मुझे अब दशरथ का विवाह कर देना चाहिए। तो राजा अज ने दशरथ का रिश्ता कौशल्या के साथ पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हो गया। इधर लंका में बैठा हुआ रावण ब्रह्मा जी से कह रहा है कि हे ब्रह्मा जी, आप कहते हैं कि मेरा कोई वध करेगा, लेकिन कौन है वो जो मेरा वध करेगा, जो मेरा संहार करेगा? ब्रह्मा जी बोले रावण, दशरथ की पत्नी कौशल्या होगी, जो एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम राम होगा, वही तेरा वध करेगा। और देख रिश्ता पक्का हो गया, शादी होने वाली है, तेरा काल पैदा होने वाला है। रावण बोला ऐसी बात है तो मैं उनको जीवित ही नहीं छोड़ूंगा, मेरा काल कैसे पैदा हो जाएगा। इधर मेरे भगवत प्रेमी हो, विवाह के केवल 3 दिन रह गए। विवाह के केवल 3 दिन रह गए। महाराज दशरथ नाव में बैठे हुए सरयू नदी में घूम रहे थे। दशरथ का नौकर सुमंत और कुछ और भी साथी थे। नाव में बैठे हुए हैं, सरयू नदी में प्यार कर रहे हैं। विवाह के केवल 3 दिन रह गए और रावण अयोध्या पहुंचे। रावण ने देखा दशरथ नाव में बैठे हैं, तो रावण ने नाव को पलट दिया। नाव पलट गई, सभी साथी मारे गए। पर नाव का एक तख्ता अलग हो गया और उस तख्ते के सहारे दशरथ और सुमंत जीवित बच गए। बोलो राधे राधे।
उस नाव के तख्ते के सारे दशरथ और सुमंत बहने। इधर रावण पहुंचा कौशल देश। रावण ने वहां युद्ध किया और कौशल्या का हरण कर लिया। रावण ने विचार किया कन्या को मारना पाप है, इसलिए रावण ने कौशल्या को एक बक्स में बंद कर लिया और समुद्र पर ले आया। विचार कर रहा है कि कौशल्या को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि कोई पता ही नहीं लगा पाए। समुद्र में एक तिमिर नाम की मछली थी, बहुत विशाल मछली, उसको बुलाया। कहा ये बक्सा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं और जब तक मैं नहीं मंगाऊं तब तक इस बक्से को किसी को नहीं देना। उस मछली ने वो बक्सा अपने पेट में रख ली जिसमें कौशल्या बंद थी और समुद्र में घूमने लगी। इधर नाव के तख्ते के सहारे दशरथ और सुमंत बहते 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 समुद्र में आ गए। समुद्र में एक टापू था। मछली ने देखा मछली का एक दुश्मन आता है, तो मछली ने वो बक्सा अपने पेट से निकाल कर उस टापू पर रख दिया और अपने दुश्मन से युद्ध करने लगी। इधर नाव के तख्ते के सहारे बहते बहते दशरथ और सुमंत उसी टापू पर आ गए। दशरथ ने वो बक्सा खोला तो उसमें कौशल्या थी। आपस में परिचय हुआ। दशरथ के भी कंकण बंध रहा था, कौशल्या के भी बंध रहा था। एक दूसरे में परिचय हुई तो वहां पर महाराज दशरथ ने कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 तरीके से कोई भी मानव एक स्त्री को अपनी धर्म पत्नी बना सकता है। गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद कौशल्या, दशरथ और सुमंत फिर से उसी बक्से में बंद हो गए। पहले तो कौशल्या थी, अब 2 और हो गए। इधर मछली ने अपने दुश्मन को जीत लिया, फिर से टापू पर आई तो वो बक्सा फिर से अपने पेट में रख लिया। अभी अभी दशरथ और कौशल्या का गंधर्व विवाह हुआ है। तो बहुत पहले जब बारात जाती थी, गांव में बारात जाती थी तो पहले की देवियां, माताएं, बहनें बड़े भेद की गालियां गाती थी। आजकल की तो पूछो मत, काय मोटे बैठे और ले लेते। एक पहले की देवियां सुनने सुनाने लायक गालियां गाती थी, मनोभावक। तो विवाह हुआ है, पहले की देवियां क्या कहती थी जब बारात जाती थी? कहा कि हमो गारी गावत है, हमो गारी गावत है के भक्तो जाको हरे हरे के भक्तो जाको हरे हमें गारी गावत है कि भक्तो जाको हरे हरे के पंचो
पोतवारी ने जाए जिनको जग में राम, 3 पोतवारी ने जाए जिनको जग में राम। अरे 3 पोतवारी ने जाए जिनको जग में राम, जग में राम। माता भाकर पीड़ी पुत से कौना आई बदनाम, बहन जग में दो में चलो। हमेरा रतोया गोरे के रतोया गोरे करो, हमेरा रे गाँव करे। तो पहले की देवियां बड़ी भेद की गाली गाती थी, आजकल की तो पूछो मत, 2 घंटे में लाख तो ब्याह है यार। तो मेरे भगवत प्रेमी, रावण पहुंचा लंका और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके विधि के विधान को, आपके वचन को मिथ्या कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, क्यों, क्या किया ऐसा? अरे मैंने दशरथ को नाम सहित डुबो दिया और कौशल्या को ऐसी जगह छुपा दिया है कि कोई पता नहीं लगा पाएगा। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, रावण तू बड़ा भोला रावण है। अरे तूने तो कौशल्या को छुपाया था, 1 से 3 हो गए। रही विवाह की बात, तो विवाह तो हो ही गया। क्या कहा, क्या विवाह हो गया, तू बचने वाला नहीं है। नहीं माने तो उस बक्से को मंगा कर देंगे। रावण ने वो बक्सा लंका मंगाया, तो उस बक्से में कौशल्या, सुमंत, दशरथ 3 थे। रावण मारने के लिए जपटा तो ब्रह्मा जी ने कहा, रावण तेरा जो जीवन बाकी रह गया है उसे क्यों खोना चाहता है? इसलिए मेरी बात मान, इस बक्से को अयोध्या पहुंचा दे। रावण ब्रह्मा जी की बात सत्य मानकर वो बक्सा अयोध्या पहुंचा देता है, जहाँ कौशल्या दशरथ का फिर से धूमधाम से विवाह। रामचरितमानस के अनुसार आगे चलकर महाराज दशरथ के 3 रानियां हुई। आनंद रामायण के अनुसार आगे चलकर महाराज दशरथ के 703 रानियां हुई। जैसा भी आपने सुना हो वैसा ही सत्य है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात लिखी है। अब तो अनंत पुराण हो गए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, महाराज दशरथ आनंद से रहने लगे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर आगे चलकर महाराज दशरथ की आधी उम्र हो गई, उनके घर पर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। निसंतान होने के कारण महाराज दशरथ बहुत दुखी थे। तो महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार किया। पहले जब कोई काम ऐसा नहीं होता था तो मानव यज्ञ करते थे, धर्म करते थे, दान करते थे। लेकिन आजकल लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और 100 से 500 रुपए दान में, हवन में, यज्ञ में खर्च नहीं करेंगे। महाराज दशरथ ने क्या किया है? पुत्र प्राप्ति के लिए कहा है। बोला
राज्य में लेकर आया। जब महान संत ऋषि यज्ञ करने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, रावण तेरा काल पैदा होने वाला है। महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, तेरा काल पैदा होने वाला है। रावण बोला, ऐसी बात है तो मैं यज्ञ को सफल ही नहीं होने दूंगा। कितनी बार रावण अयोध्या आया है, अपने काल को मारना चाहता है, जीतना चाहता है, वो भी अभिमान अहंकार से। अभिमान अहंकार से तो कोई किसी को जीत ही नहीं सकता। महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, रावण यज्ञ को बिगाड़ने के लिए, निष्फल करने के लिए अयोध्या पहुंचे। जब रावण अयोध्या पहुंचा उस समय महाराज दशरथ यज्ञ पर बैठे थे। उसी समय महाराज दशरथ का बिंद किसक कर यज्ञ में पहुंच गए और बसुनी से एक बालक पैदा हो गया। बसुनी से पैदा हुआ बालक जिसका नाम रखा विभीषण, उस पुत्र को लेकर रावण लंका चला गया। मेरे भगवत प्रेमी, फिर से महाराज दशरथ ने यज्ञ किया। अग्नि देवता प्रसाद लेकर बाहर निकले, महाराज दशरथ को दे दिया। महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर सबसे पहले कौशल्या सुमित्रा के पास पहुंचे। थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया, बाद में कैकेयी के पास आया। कैकेयी ने उस प्रसाद को फेंक दिया, मैं नहीं खाऊंगी। जो प्रसाद कैकेयी ने फेंक दिया था उसे एक पक्षी लेकर उड़ गया। जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी, उस पक्षी ने वो प्रसाद अंजनी मैया की झोली में डाल दिया। अंजनी मां ने उसे प्रसाद समझकर खा लिया और बताया है भागवत रहस्य पुराण। ये भागवत रहस्य पुराण की बात है, उसमें लिखा है जिससे हनुमान जन्म हुआ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अनंत पुराणों में अलग अलग बात है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, वैसे तो श्री हनुमान जी के बारे में, जन्म के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात लिखी है। जैसा भी आपने सुना हो वैसा ही सत्य। इधर सुमित्रा कौशल्या को दया आ गई तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया। कहते हैं उस प्रसाद को खा लिया, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। महाराज दशरथ बड़े ही खुश हैं, पिता बनने वाले हैं। जब कोई पहली बार पिता बनता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय गुजरता रहा और समय अनुसार हुआ क्या है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि दिन के 12 बजने वाले हैं। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि नौमी, दिन सोमवार, दिन के 12 बजने वाले हैं। उसी समय कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया।